हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ओम्स लॉ। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ? तो सपोज लेट अस टेक अ कंडक्टर वायर ऑफ लेंथ L and a potential difference across the ends of a conductor wire is V। तो भी क्या करेंगे कि एक कंडक्टर वायर ले लिया और इसके एंड पे हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया विच इज कैपिटल V। तो भी क्या होगा कि इस पोटेंशियल की वजह से इसमें करंट फ्लो करेगी और वोल्टेज और करंट में जो रिलेशनशिप फाइंड की वो फाइंड की 1826 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने एक रिलेशनशिप फाइंड की बिटवीन वोल्टेज एंड करंट दैट विल बी कॉल्ड ओम्स लॉ। तो ओम ने क्या किया, जॉर्ज साइमन ओम ने एक रिलेशनशिप फाइंड की बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट दैट विल बी कॉल्ड ओम्स लॉ। तो स्टेटमेंट क्या है इनका, if there is no change in the physical state of a conductor, that means such as a temperature, then the ratio of potential difference applied at its ends and the current flowing through it is constant। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कीजिए अक्रॉस अ कंडक्टर और उसकी फिजिकल कंडीशंस को सेम रखिए, देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V and the current flowing through it will be constant। this is called Ohm's law। तो भी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उसको यहां पर हम लोग बोलते हैं R, एंड R is called resistance of the conductor, resistance of that conductor। Now the derivation of Ohm's law। तो भी ध्यान से देखिए इस डेरिवेशन को, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर एग्जाम। देखते हैं डेरिवेशन ओम्स लॉ का। तो सपोज दिस इज अ कंडक्टर वायर ऑफ लेंथ L एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज कैपिटल V। तो भी एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ L है और इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स के अलोंग कर दिया, वो है कैपिटल V। तो भी जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एंड दैट विल बी कैपिटल E। तो सपोज देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन दिस कंडक्टर। तो अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा इनसाइड दिस कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट I विल बी इक्वल टू NEA VD। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हो जाएगी NEA VD, ये तो आपको पता है, तो भी हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू V अपॉन L। सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज V एंड द लेंथ इज L, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी V अपॉन L। तो भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी यहां पर अक्रॉस द कंडक्टर, तो क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर एक फोर्स लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्स की वैल्यू होती है E, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है E इक्वल टू F बाई Q। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू E। तो F की वैल्यू हो जाएगी Q, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है इसलिए स्मॉल e, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज F विल बी इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E। तो फोर्स आ जाएगा F इक्वल टू E इंटू E दैट इज E, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है V अपॉन L। तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू EV अपॉन L। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मास m हो और उसका एक्सेलरेशन a हो ड्यू टू दिस फोर्स, तो वी नो दैट F विल बी इक्वल टू ma। तो EV अपॉन L की वैल्यू क्या हो जाएगी, ma।
तो यहां से आप एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं जिससे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू EV अपॉन ml. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन बाय विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव. तो देखिए पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या थी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूवमेंट कर रहे थे, कोई U1 से, कोई U2 से, कोई U3 से, वो रैंडम मूवमेंट उनका चल रहा था इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. तो उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 थी. बट क्या हुआ कि आपने एक फोर्स लगाया तो वो क्या हुआ, एक गाइडेड डायरेक्शन में मूव करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया. तो अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी आफ्टर दिस फोर्स हैज बीन अप्लाइड, तो पहले इनकी वेलोसिटी थी U1, U2, U3 अप टू डॉट 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 UN, और ये रैंडम मूवमेंट कर रहे थे. तो बाद में इनकी वेलोसिटी हो गई V1 प्लस V2 अप टू Vn और अपॉन n. तो इसकी वेलोसिटी सपोज इस वाले पार्टिकल की अगर आप बात करें तो पहले इसकी वेलोसिटी थी U1 और एक्सीलरेशन लग गया a का, तो भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at. तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी U1 प्लस a टाउ 1 इसका रिलैक्सेशन टाइम है. दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा U2 प्लस a टाउ 2, और सिमिलरली nth की होगी UN प्लस a टाउ n और अपॉन n. अगर आप इसका एवरेज ले लें तो ईयर U1 प्लस U2 अप टू डॉट डॉट UN और प्लस a कॉमन ले लीजिए, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n और अपॉन n. तो इसको आप लिखेंगे U1 प्लस U2 अप टू डॉट डॉट UN अपॉन n प्लस a, और ये रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज हो गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपॉन n का टाउ. अभी ये एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है 0, क्योंकि जब तक एक आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था तब तक ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो रैंडम मूवमेंट कर रहे थे, और जब रैंडम मूवमेंट कर रहे थे तो इनका जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, वो होगी 0. तो दैट मीन्स Vd की वैल्यू आ जाएगी a टाउ. अगर आप एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करें तो Vd विल बी इक्वल टू EV अपॉन ml इनटू टाउ. अभी जब एक बार वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती तो इलेक्ट्रिक करंट तो आ गई. इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू NEA VD. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो वैल्यू क्या आएगी, I इक्वल टू NEA VD. VD की वैल्यू पुट करेंगे तो I विल बी इक्वल टू NEA, और VD की वैल्यू क्या है, EV अपॉन ml इंटू टाउ, दैट इज EV अपॉन ml इंटू टाउ. तो I की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आई N E स्क्वायर A टाउ अपॉन ml इंटू कैपिटल V. तो I की वैल्यू आ गई N E स्क्वायर A टाउ अपॉन ml इंटू V. अगर आप V अपॉन I लिखें तो V अपॉन I विल बी इक्वल टू ml. अभी आपको समझ में आ गया I की वैल्यू क्या आ गई, N E स्क्वायर A टाउ अपॉन ml इंटू V. अगर आप I को उस साइड ले आए तो we will get V अपॉन I will be equal to ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ. तो V अपॉन I की वैल्यू आ गई ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ. तो अगर आप एक फिक्स्ड वायर की बात करें तो जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो m मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होता है, लेंथ ऑफ दिस वायर इज आल्सो कांस्टेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, E की वैल्यू कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, और जो रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है वो भी कांस्टेंट होगा. मतलब क्या हुआ कि जो RHS लिखा हुआ है फॉर अ फिक्स्ड वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल R. दैट इज V अपॉन I विल बी इक्वल टू R.
दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो यहां से उन्होंने प्रूव कर दिया कि V अपॉन I विल बी इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट इज ओम्स लॉ। तो समझ में आया आपको? हम लोगों ने क्या किया यहां से, इफ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर, अगर कंडक्टर की फिजिकल स्टेट आप चेंज नहीं करें, देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड एट इट ends and the current flowing through it is constant। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो रेशियो है कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो ये हुआ ओम्स लॉ का डेरिवेशन, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन को आप बार बार देखिए, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है तब तक आपको ये डेरिवेशन देखना पड़ेगा। आई विल डिस्कस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ का डेरिवेशन देखा एंड द कांस्टेंट यूज्ड इन द ओम्स लॉ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज द रेशियो ऑफ V and I will be constant and this constant will be called resistance in Ohm's law, that is the ratio of the potential difference to the current I is called the electric resistance capital R of the conductor। तो R will be equal to V upon I। अगर R का यूनिट देखें तो यूनिट ऑफ R रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V का यूनिट वोल्ट और I का एम्पियर। तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को हम लोग बोलते हैं ओम, वोल्ट पर एम्पियर भी कहते हैं और इसका यूनिट ओम भी होता है। और हम लोग कई बार इसका एक सिंबल यूज करते हैं कैपिटल ओमेगा का, विच इज ओमेगा। तो हम लोग वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं और कैपिटल ओमेगा का सिंबल यूज कर सकते हैं एज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन I। इफ वी टॉक अबाउट डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, देन डायमेंशन ऑफ V की डायमेंशन अपॉन I की डायमेंशन। अभी कैपिटल V की डायमेंशन तो हम लोग को याद नहीं है। V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो V विल इक्वल टू ml, W की वैल्यू क्या हो जाएगी ml स्क्वायर t की पावर -2 और Q की डायमेंशन हो जाएगी AT। तो V की डायमेंशन आ जाएगी m l स्क्वायर t की पावर -3 और a की पावर -1। तो V की डायमेंशन आप लिखिए ml स्क्वायर t की पावर -3 और a की पावर -1 और I की डायमेंशन होती है a। तो डायमेंशन R की क्या हो जाएगी m की पावर 1 l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2। तो इस टाइप से हम लोग इसकी डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं एंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज ml स्क्वायर t की पावर -3 एंड a की पावर 2। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S से। तो S विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विल बी कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, इसका यूनिट हो जाएगा, अब इसका यूनिट होता है ओम, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम की पावर -1। और एक मजे की बात है, ओम की पावर -1 को हम लोग कई बार लिखते हैं, देखिए उल्टा ओम है ना, 1 अपॉन ओम, तो इसको रिवर्स करके रेसिप्रोकल होता है। तो इसका पहली बार ऐसा हुआ है कि इसका यूनिट भी रेसिप्रोकल कर दिया गया है। भाई ओम होता है OHM, तो इसका यूनिट लिख दिया गया MHO, MH मतलब म्हो, तो इसका यूनिट होता है म्हो, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ ओम। तो इसका रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओमेगा और इसका उल्टा है उल्टा ओमेगा, दैट इज ओमेगा इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, एवरीथिंग इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो अभी आपने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है,
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू कैपिटल V अपॉन I, दैट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। R स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी स्पेशल कंडक्टर की जो खुद की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो रो इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी J। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E at any point within the conductor and the current density J is called specific resistance or electrical resistivity of that conductor। तो rho will be equal to E upon G। अभी आप E की वैल्यू जानते हैं, अगर L लेंथ का कंडक्टर होगा और उसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ये L लेंथ का कंडक्टर है और एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस लगा हुआ है V का, तो E विल बी इक्वल टू V अपॉन L एंड द करंट डेंसिटी J विल बी इक्वल टू I अपॉन A। तो यहां से रो क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा V अपॉन I और L और डिनोमिनेटर का A न्यूमरेटर में पहुंचेगा। तो यहां पर V अपॉन I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो रेजिस्टेंस, दैट इज R A अपॉन L। तो रो क्या हो गया, रो हो गया R A अपॉन L। तो यहां से हम लोग फिर डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को एक स्पेशल वे में। अगर आप लेंथ की वैल्यू 1 मीटर ले लें, कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो गया, इन दिस केस रो विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दैट इज वी कैन से दैट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल is equal to resistance of a wire of the material of 1 meter length and 1 meter square area of cross section। तो अगर आप लेंथ 1 मीटर ले लें, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा वो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो रो विल बी इक्वल टू क्या हुआ, E अपॉन J। अगर रो की यूनिट की बात करें तो रो इक्वल टू R A अपॉन L, यूनिट हो जाएगी रो की, यूनिट ऑफ रो विल बी इक्वल टू R की यूनिट ओम, A की मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, दिस विल बी कैंसल एंड द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी ओम मीटर। तो यूनिट क्या हुई रो की, ओम और मीटर हो गया। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ओम्स लॉ के डेरिवेशन में कि R की वैल्यू थी ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। R की वैल्यू क्या प्रूफ किया था, R विल बी इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। अगर यहाँ पर R की वैल्यू पुट कर दें तो रो विल बी इक्वल टू, R की वैल्यू पुट कर दो भाई, ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू L इंटू सॉरी A अपॉन L। तो यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा और LL भी कैंसिल हो जाएगा, तो रो की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन NE स्क्वायर और टाउ। m क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मास हो गया, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, E चार्ज हो गया और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, दैट इज रो विल बी इक्वल टू m अपॉन NE स्क्वायर टाउ। This shows that the electrical resistivity of a material depends upon the free electrons density small n of the material and is upon the nature of the material। तो नेचर पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी पे रिप्रेजेंट करता है, डिपेंड करता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे अभी आपने देखा था कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल था वो था कंडक्टेंस, तो सिमिलर वे में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो भैया रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो रो तो होता है, रो की वैल्यू आती है E अपॉन J, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी J अपॉन E, या वी कैन से दैट J विल बी इक्वल टू सिग्मा E।
तो रो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी J अपॉन E। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, रो का यूनिट था ओम मीटर, रो का जो यूनिट था वो था ओम मीटर, और सिग्मा की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ सिग्मा दैट इज 1 अपॉन ओम मीटर, इसका रेसिप्रोकल। तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1, या फिर आप जानते हो ओम इनवर्स को हम लोग कई बार मो भी लिख देते हैं, रिवर्स करके मो। अब मीटर को रिवर्स करके मत लिख देना, ओम को कई बार लिख देते हैं मो, और मीटर की पावर -1। दिस वॉज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस।